नमस्कार। आज 20 अगस्त सन 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स अपने दोस्त नवेद सिद्दीकी के साथ समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में किसानों की दुर्दशा हो रही है। भाजपा ने किसानों को झूठे सपने दिखाए हैं। आज किसान को फसल के लिए यूरिया और अन्य खादों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन नहीं मिल पा रही है। अयोध्या समेत कई जिलों में खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। सरकार किसानों को खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही है। किसानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। भाजपा सरकार में किसान पूरी तरह बेबस है। ये सरकार हमेशा हवा में रहती है। खाद का इंतजाम नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। जनपद फिरोजाबाद के टुंडला में पत्रकारों से बात करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुना करने का भरोसा दिलाया था। किसानों की आय नहीं बढ़ी, किसान वहीं का वहीं खड़ा है। भाजपा सरकार में किसानों के आलू, मक्का, धान, सरसों और अन्य फसलों की सही कीमत भी नहीं मिल रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में काटे गए वोटरों के नाम के चुनाव आयोग को भेजे शपथ पत्रों को लेकर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि अब ये लड़ाई चुनाव आयोग और डीएम के बीच में है। अभी तक चुनाव आयोग कह रहा था कि उन्हें डिलीट वोटरों के नामों का कोई शपथ पत्र नहीं मिला है, जबकि डीएम लोग कह रहे हैं कि उन्हें मिला है। हम लोगों ने 18,000 वोटरों का जो शपथ पत्र दिया था उस पर चुनाव आयोग और जिलाधिकारियों को तय करना है। अब डीएम रिपोर्ट लगाएगा और चुनाव आयोग तय करेगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ से ऊपर भी समाजवादियों ने नारा दिया है कि भाजपा के लोग डकैती छोड़ दें। पत्रकारों समेत सभी लोगों ने देखा कि रामपुर में लोगों को वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया गया। कुंदरकी उपचुनाव में जितना वोट पड़ा उसका 80% वोट भाजपा का हो गया। चुनाव में चुनाव आयोग, भाजपा और जिला प्रशासन की तिकड़ी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि वोटिंग का रिकॉर्ड देने के मामले में भाजपा जो कहेगी चुनाव आयोग वही करेगा। भाजपा को डर है कि उपचुनाव में पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में जो वोट डाला है उसकी पहचान हो जाएगी, इसलिए वोट किसने डाला है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। चंडीगढ़ में सभी ने देखा कि कैमरे से पकड़े गए थे। एक सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जब तानाशाह घबराते हैं तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए मनमानी भरे फैसले लेते हैं। फैसले लेने के बाद भी दुनिया को कोई तानाशाह, चाहे जर्मनी का रहा हो या इटली और रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में नाम काटने को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो 18,000 शपथ पत्र दिए थे, भाजपा सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीके से देना नहीं चाहती है। जिलाधिकारियों को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता। इस मामले की गहन जांच पड़ताल हो। डीएम साहब दिखाएं कि नाम काटते समय जो मृतक प्रमाण पत्र लगाए गए थे वो कहां हैं। अगर ये झूठ नहीं है तो ये सफाई देने में इतने साल क्यों लग गए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि डीएम लोगों से जनता का एक सवाल है, क्यों इतने सालों बाद जवाब आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफिडेविट मिले ही नहीं तो ये जिलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सतही जवाब देकर खाना पूर्ति करने वाले इन जिलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। कोर्ट संज्ञान ले, चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है। जो सीसीटीवी पर पकड़े गए हों उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गई सफाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे पर आखिरकार झूठ हारता ही है।
क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा गोरख धंधा अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है। ऐसे भ्रष्ट लोग न तो अपने ईमान के सगे होते हैं, न परिवार के, न समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे सगे होंगे। ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं और अंततः पकड़े जाने पर अपमान से भरी जिंदगी जीने की सजा काटते हैं। भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो चुनावी तीन तिगाड़ा है जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। अब जनता इस त्रिगुट की अदालत लगाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और बेईमानी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। भाजपाई भाजपा वालों के भी सगे नहीं हैं। आपसी लूटपाट में ही सब एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। भाजपाई विधायक वसूली एजेंट बन गए हैं। अगर इसमें ऊपर वालों की हिस्सेदारी नहीं होगी तो 25 लाख की रंगदारी वसूलने वाले तुरंत गिरफ्तार होंगे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये बात सिर्फ सुल्तानपुर के भाजपा विधायक की नहीं है, पूरे प्रदेश देश का हाल यही है। भाजपाई भ्रष्टाचार का मकड़जाल सब जगह फैला हुआ है। जब हर ठेकेदार ऐसी शर्तों पर काम करेगा तो क्वालिटी तो गिरेगी, सड़क धंसेगी, पुल और टंकियां धराशाही होंगी, छतें टपकेंगी और लोगों के जीवन खतरे में पड़ जाएंगे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाइयों के लूट खसोट से हर कोई त्रस्त है। उत्तर प्रदेश में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं था। हर विभाग और हर काम में भ्रष्टाचार, वसूली और कमीशन खोरी है। उन्होंने कहा कि मुश्किल यह है कि उधर किसी का हर कारोबारी के साथ खुला है साझा खाता और इधर किसी को हाथा नहीं भाता। अब तो भाजपा जाएगी तभी तरक्की आएगी। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर नए अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम। नमस्कार।